आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे पाक मकबूजा कश्मीर में वाक़े मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर की। नाजरीन, 2000 साल कदीम शारदा पीठ मंदिर आलमी सतह पर मकबूल है। इस मंदिर से लाखों कश्मीरी पंडितों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अफसोस कि सरहदों की सियासत ने कश्मीरी पंडितों को अकीदत के इस मंदिर के दर्शन से महरूम रखा है। शारदा पीठ मंदिर को कश्मीरी पंडितों की अकीदत की अजमत समझा जाता है। सवाल यह है कि अकीदत पर रोक क्यों लगी हुई है, और सवाल यह भी है कि कश्मीरी पंडितों को अकीदत के इस मंदिर में कब रसाई हासिल होगी। प्राइम डिबेट में आज इसी इशू पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारी मुकम्मल और खास रिपोर्ट देखिए। 2000 साल पुरानी अकीदत का सवाल, कश्मीरी पंडितों की अकीदत की आस। पाकिस्तान में फिर खुले मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर। पाकिस्तान हुकूमत ने दाखिले पर लगा रखी है पाबंदी। क्या हुकूमत खोलेगी अकीदत के दरवाजे? पाक मकबूजा कश्मीर में वाक़े आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी शारदा पीठ मंदिर से कश्मीरी पंडितों की अकीदत जुड़ी हुई है, लेकिन अफसोस कि सरहदों की सियासत की वजह से आस्था का ये तारीखी मंदिर अपनी शान रफ्ता खो रहा है। सैकड़ों साल कदीम इस मंदिर से सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खासकर सेंट्रल और साउथ एशिया के अकीदतमंदों का गहरा ताल्लुक रहा है, लेकिन 1947 के बाद से आस्था के इस तारीखी मंदिर पर कश्मीरी पंडितों की रसाई मुश्किल हो गई है। साल 2011 के बाद कश्मीरी पंडित तंजीम सेव शारदा कमेटी ने कई बार ये इशू उठाया है, लेकिन सरकारों ने इस जानिब मजबूती से कोई कदम नहीं उठाया। सेव शारदा कमेटी के बानी मेंबर विनोद पंडित ने 2011 में इस दैरीना मुतालबे को लेकर बाकायदा अनशन किया, लेकिन उस वक्त के रियासती वजीर RS चिप की यकीन दहानी के बाद उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। लेकिन जब बात नहीं बनी तो 2013 में बाबा कौम महात्मा गांधी के पोरबंदर में भी फिर विनोद पंडित ने भूख हड़ताल की। उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने अनशन खत्म कराया था और इस मामले के हल के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई थी। लेकिन अफसोस कि आज कई साल गुजर जाने के बावजूद ये मसला जूं का तूं बना हुआ है। सेव शारदा कमेटी का कहना है कि अगर बस सर्विस चलाने के सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान तयशुदा मुआहिदे में तरमीम करके इसमें हेरिटेज और पिलग्रिमेज सयाहत के लिए भी गुंजाइश पैदा की जाए तो इससे दोनों जानिब अवामी सतह पर राब्ते को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इसके जरिए नई दिल्ली और इस्लामाबाद के माबैन क़याम अमन की बहाली के लिए की जाने वाली कोशिशों को तक़वियत मिलेगी और शारदा पीठ मंदिर के दरवाजे भी हमेशा के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए खुल जाएंगे। सेव शारदा कमेटी कश्मीर के सदर रविंदर पंडिता ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा वजीर आला ने भी इस राय से इत्तेफाक किया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का अड़ियल रवैया इस मामले में बार बार आड़े आता है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान शारदा पीठ मंदिर में दर्शन की इजाजत क्यों नहीं देता है, जबकि हिंदू पाक के दरमियान कशीदा हालात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार चल सकता है। सिख मजहब के अकीदतमंद ननकाना साहब जा सकते हैं, दोनों ममालिक के मुस्लिम जायरीन दरगाहों पर आ जा सकते हैं, तो फिर कश्मीरी पंडित शारदा पीठ मंदिर के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? आखिर आस्था और अकीदत के नाम पर यह सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर सी बात है कि अकीदत से पूरा और आस्था से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बस सवाल ये उठता है कि कश्मीरी पंडित जिनका अकीदा और जिनकी
आस्था एक तरह से मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर से जुड़ी हुई है। इनके लिए ये दरवाजे कब खुलेंगे, ये पूरा मामला समझने के लिए कुछ खास मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ रविंदर पंडिता जी जो कि हेड हैं सेव शारदा कमेटी के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप पंडिता जी सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं APMCC की, आप भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। विनोद पंडित जी चेयरमैन हैं APMCC के, आप हमारे जम्मू से जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद रईस साहब हमारे साथ पाक मकबूजा कश्मीर POK से जुड़े हुए हैं, जो वहां के तमाम हालात अपनी आंखों से देखते रहे हैं और अभी भी वो वहां के मौजूदा हालात पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम डिबेट में। सबसे पहले रविंदर पंडिता जी आपके पास ही आना चाहेंगे कि दुनिया की अगर जितनी भी कौमें हैं रविंदर जी, अब उनका मजहब की अगर खास तौर से बात करें तो निस्बत और अकीदत और आस्था से बड़ा जुड़ाव होता है। और आप लोगों की अगर आस्था और अकीदत की बात की जाए तो मां शारदा शक्तिपीठ मंदिर से आप लोगों का दिली लगाव है, आस्था है, अकीदत है। एक लंबे अरसे से आप लोगों ने दर्शन नहीं किए हैं शारदा पीठ मंदिर के। सबसे पहले आपका रिएक्शन रविंदर पंडिता जी। नाजरीन को मेरा आदाब और ख़ास तौर पे जो हमारे साथ जुड़े हैं उस पार के रियासती, उनको भी मेरा प्यार भरा सलाम। शारदा पीठ जो है ये सिर्फ़ एक मंदिर नहीं है, एक किला या एक खंडर नहीं है जिसको हम आज की डेट में देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तहजीब है, एक तवारीख है। इसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं शामिल है, ये बल्कि जम्मू कश्मीर के हिंदूज़ जो हैं उनका ख़ास लगाव रहा है जी। ये पूरे यानी कि जो यहाँ पे कंबोडिया से लेके ईरान तक एक ज़माने में शारदा देश कहलाया जाता था, और जब इसका 725 और 730 के दरमियान शंकराचार्य जी ने वहाँ पे दक्षिणी द्वार खोला था, और उसके बाद से जो आज का सनातन, आज का जो मॉडर्न डे सनातन है वो उजागर हो जाता है। और इस तारीख को हम ज़्यादा अब पीछे ना जाएं, हम लेटेस्टली बिफोर पार्टीशन जो है महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे ये यात्रा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी थी। और इसमें 1947 में विभाजन के टाइम पे जब पार्टीशन हो जाता है, उसके बाद कबायली रेड के बाद भी हमारे गुरु स्वामी नंदलाल जी वहाँ पे कायम थे, जो 1948 में वहाँ के जो एक सरपंच थे उनके फॉलोअर जमान खान, उनके द्वारा पूरा एक ट्रुप जो है कुपवाड़ा के टिक्कर में आ जाता है और वहाँ से कुछ मूर्तियाँ भी घोड़ों पे लाद के ले आते हैं, जो अभी भी एक हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। अब जो शारदा पीठ जो है, शारदा पीठ एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। इसके साथ ना सिर्फ हमारे ही सिर्फ इथोस और एथिक्स जुड़े हुए हैं, बल्कि जो ये तहजीब सबसे पुरानी है, मोहनजोदारो के टाइम के पहले की तहजीब है। इसमें वहाँ के जो मकामी लोग हैं, वहाँ के एक प्रोफेसर अभी आपके साथ में जुड़ जाएंगे, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है जिसका हमने यहाँ पे एक किताब को हमने भी पढ़ा है, उनकी किताब को, उसमें भी उन्होंने ये दर्ज किया है। अब चूंकि ये शारदा पीठ 1947 के बाद ये यात्रा नहीं हो पाई है, इसके मेन वजूहात जो हैं, काफ़ी स्ट्रगल हुई है, ख़ास तौर पे हमारे APMCC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने पहले ही जिक्र किया। तो ये 2015 में हमें एक और कमेटी जो है तश्कील देनी पड़ी, जो खुसूसन इस मुद्दे को लेके हमने समझा कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे कैसे राबता कायम करे और वहाँ से कैसे ये आवाज उठे, ताकि जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं जो इसके साथ अकीदत के साथ जुड़े हैं, हम लोग कैसे दोबारा यात्रा शुरू करें, जो 1948 के बाद स्वामी नंदलाल जी के बाद नहीं हो पाई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शारदा पीठ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, जैसा कि रविंदर पंडिता जी हमें बता रहे थे कि एक तहजीब का नाम है शारदा पीठ मंदिर, एक कल्चर का नाम है, एक तारीख छुपी हुई है इस मंदिर के पीछे। प्रदीप पंडिता जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि रविंदर पंडिता जी कह रहे थे कि भाई ये एक तहजीब का नाम है, कल्चर का नाम है शारदा पीठ मंदिर। प्रदीप जी, क्या माना जाए कि 1947 के बाद से शारदा पीठ मंदिर नहीं खुला है, और अगर आगे भी ये मंदिर नहीं खुलता है, क्या वाकई में एक तहजीब का खात्मा होगा
देखिए सर, जो ये हमने यहाँ पर चलाया है 2006 से विनोद जी ने स्टार्ट किया था ये। 2006 में उड़ी में हमने स्टार्ट किया, वहाँ से पहुँच के आज 12 साल हो गए। 12 साल से हम इस फाइट कर रहे हैं इस इशू पे। अब हमें लग रहा है पिछले 2-3 सालों से इसमें कुछ ज्यादा तेजी होगी है इशू में। हम यहाँ पर इंडिया में बहुत कुछ काम कर चुके हैं। रविंदर जी के सरबराही में हमने यहाँ पर बहुत कुछ किया है, विनोद जी के सरबराही में बहुत कुछ किया है अपने लेवल पे, और हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे पीओके से हमारे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया, उन्होंने वहाँ से बहुत कुछ किया है। तो लग रहा है कि दोनों साइडों से अभी हमारी सोशल नेटवर्किंग या टेलीफोनिक के लिए जो भी हम कर पा रहे हैं वो हमने कर लिया। अब ये दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों गवर्नमेंट को बीच अगर हमें सपोर्ट मिलेगा दोनों गवर्नमेंट, तो यकीनन ये यात्रा जरूर हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है ये यात्रा 47-48 के बाद अब इस अगले 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, ये हमारा पूरा यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भाई आस्था और अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है और जल्द से जल्द यहां दर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। विनोद पंडित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार शुरू से ही इस पूरी तहरीक से जुड़े रहे हैं। विनोद पंडित जी, अगर तहरीक की बात करें, क्योंकि शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं, 2011 की बात कर लें, 2013 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, लगातार आपने बहुत ज्यादा एहतजाज और प्रोटेस्ट किया है और हर तरह से आपने ये कोशिश की है कि कैसे मां शारदा के दर्शन किए जाएं और कश्मीरी पंडितों को, जम्मू कश्मीर के जो हिंदू भाई हैं, उन्हें कम से कम इजाजत मिलनी चाहिए कि अपने इस आस्था के मंदिर में जाकर माथा टेक सकें। क्या कुछ तहरीक रही है, उस पर हम चाहते हैं कि आप रोशनी डालिए। जी देखिए, अभी जो हमारे जो परम मित्र जो हैं अपने रविंदर जी और प्रदीप जी ने जिन्होंने बताया कि 2006 में पहली बार हमने ये एजिटेशन स्टार्ट करी उड़ी में। हमने एक वहाँ चक्का जाम किया जो 12 ब्रिगेड के पास पड़ता है, जो अमन सेतु की तरफ जो रास्ता जाता है। उसके बाद हमने कई जगहों पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मेमोरेंडम दिए, न्यू दिल्ली के अंदर मैं खुद गया और उनको वहाँ पे दे दिया, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। और फिर 2011 में फास्ट ऑन टू डेथ हंगर स्ट्राइक जम्मू प्रेस क्लब के नीचे दिन रात चला, जिसमें जम्मू कश्मीर की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, कश्मीरी पंडितों की ऑर्गेनाइजेशनें हैं या यहाँ के जो हमारे डोगरा भाई हैं, पीओके रिफ्यूजी हैं, जो पीओके से बेचारे जो वहाँ आए 47 के बाद यहाँ बस गए जम्मू प्रांत में या बाकी शहरों में, तो उन्होंने पूरा इसमें हमें सहयोग किया। और उसके बाद 2010 के 11 के बाद जब ये चल रहा था अनशन मेरा, तो फिर आरएस चीफ उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो वो आए, उन्होंने कहा गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने मैसेज एक दिया कि हम आपके जो 6 डिमांड है, जिसमें प्राइम डिमांड हमारी है माँ शारदा और शारदा यूनिवर्सिटी और प्लस एक टेम्पल बिल की भी हम बात करें पास करने की, लेकिन मैंने अनशन तोड़ा, तो उसके बाद उस पर कोई गौर खोज सरकार ने नहीं किया। फिर 2013 में हमने पोरबंदर जो किया, जो हिंदुस्तान का सबसे लंबा उपवास, लॉन्गेस्ट फास्ट ऑन टू डेथ हंगर स्ट्राइक पोरबंदर में किया 30 जनवरी से। तो उसके बाद तीसरे दिन बाबूभाई बुखड़िया जो है गुजरात के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, नरेंद्र भाई जी मोदी जी ने उनको भेजा, तो उन्होंने वहाँ बोला कि आप ये तोड़िए, हम इसको जड़ के गवर्नमेंट और भारत सरकार के साथ उठाएंगे। तो हमने कहा हमें पहले भी धोखा मिला। फिर उसके बाद जो होम सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर के सुरेश कुमार जी, उन्होंने टेलीफोन किया, हमने नहीं माना, हमने कहा हमें रिटर्न में चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक रिटर्न लेटर लिखी 13/2/2013 को। एजाज अहमद खान थे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, थ्रू कलेक्टर पोरबंदर जो थे जयंत कुमार, मिस्टर जयंत कुमार जी, और उनके माध्यम से लेटर आई कि वी हैव सीज्ड ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग शारदा टेम्पल, तो आप अनशन को तोड़िए। तो 6 बजे शाम को हमने अनशन तोड़ा और उस अनशन तोड़ने के बाद फिर 18 फरवरी 2013 को नरेंद्र मोदी जी ने हमें गांधीनगर बुलाया और 40 मिनट की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अगर हमारी एनडीए सरकार आई, ये जो डिमांड्स जो हैं आपके और जो शारदा मंदिर का मसला है, इसको हम बिल्कुल हल करेंगे। तो अभी भी हमें वही आशा है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने हमें वहाँ बंद कमरे में आश्वासन दिया, जो हमारी डेलीगेशन वहाँ गई। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी ये मसला उस टाइम उठाया था, जिसको उन्होंने कहा था कि हम पिलग्रिमेज टूरिज्म इसमें चलाएंगे। और क्योंकि 2006 और 2005 से जो लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड हो रहा है, जो उस पार कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के वहाँ जाते हैं, हमें किसी चीज़ से आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि हम भी जम्मू कश्मीर के जो डोगरा भाई हैं, कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ के पीओके भाई हैं,
कि जो वहां जाना चाहते हैं, जो आस्था का केंद्र हमारा है, जो एक वर्ल्ड टेम्पल है और 47 से बंद है, क्योंकि इस मंदिर को ये अभी खत्म होने के कगार पर है। और हम जो पीओके के लोग जैसे रवीश भाई बैठे हैं वहाँ पे आपकी आज डिस्कशन में, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि ये मंदिर खुले, और जो हमारे रविंद्र पंडिता जी ने, जो हमारे इस शिव शारदा के हेड है और हमारे एपीएमसी के इंचार्ज भी है, न्यू दिल्ली हेड है उसके भी, तो उन्होंने बिल्कुल जाहिर सी बात है विनोद पंडित जी की लंबी तहरीक चली, एक लंबी लड़ाई आप लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, बाकायदा सेव शारदा कमेटी भी आपने बनाई और उसके बाद से ही ये एक पूरी तहरीक आप लोगों की चल रही है। रविंद्र पंडिता जी, किस तरह के मुश्किलात पेश माजी में आई हैं, पास्ट की अगर बात करें? चलिए ठीक है, रईस जी हमारे साथ पाक मकबूजा कश्मीर से जुड़ गए हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। हम लोगों ने तो उन्हें जोड़ने के लिए मेहनत की है, लेकिन उन्होंने जो हमारे मेहमान हैं जी मोहम्मद रईस साहब, क्योंकि आप पाक मकबूजा कश्मीर से हैं, अगर इस वक्त की हम बात करें, किस हालत में है शारदा शक्तिपीठ की, अगर हम बात करें ये मंदिर किस हालत में है और कैसे इसकी देख रेख हो रही है, बहुत मुख्तसर में? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का इस माध्यम से सलाम पेश करता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके सामने टीवी स्क्रीन पे हूं और आप सब लोगों से मुखातिब हूं। जहाँ तक शारदा माई शारदा का ताल्लुक है, ये बेसिक सीट ऑफ लर्निंग है जी। और ये हमारा विरसा है, यहाँ आज़ाद कश्मीर का, पूरे पाकिस्तान का। यहाँ तमाम दुनिया के लोग भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पूरा पाकिस्तान यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है जी। और ये इमारत जो है ये बड़ी, चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये तो हज़ारों साल पुरानी है जैसा कि कहा गया है, और इस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आज़ाद कश्मीर ने इसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए हैं, जिसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। और शारदा जो है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये अमन का पैगाम पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया में इंशाअल्लाह फैलाएगा। बिल्कुल रईस साहब, क्या ऐसा नहीं लगता है कि भाई जो सरहद के इस पार लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, इन्हें भी इजाज़त मिलनी चाहिए, इन्हें भी परमिशन होनी चाहिए कि ये शारदा टेम्पल जाएं, शारदा मंदिर जाएं, वहाँ पर जो इनकी आस्था और अकीदत जुड़ी हुई है वहाँ दर्शन कर सकें? क्या एक कमी आप लोगों को महसूस होती है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इनको यहाँ दर्शन करने चाहिए जी। लेकिन जिस तरह उनके दिल, उन तकरीबन हमारे कश्मीरी पंडितों के दिल धड़कते हैं शारदा के लिए, हमारे भी यहाँ दिल धड़कते हैं कि ये रिलीजियस टूरिज्म जो है इसको प्रमोट होना चाहिए। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ ताज शरीफ आ जाए, दरगाह हजरत बल आ जाएं, हम भी वहाँ अपने ज़ियारतों पे जाएं। अगर यहाँ पाकिस्तान के लोग अजमेर शरीफ जा सकते हैं, व्हाई नॉट कश्मीरीज? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आना जाना जी। और विनोद पंडित जी ने भी एक इशू उठाया था कि भाई जब एलओसी के आर पार ट्रेड हो सकता है, तो फिर जो कश्मीरी पंडित हैं या फिर पीओके में जो लोग हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, वो रिलीजियस टूरिज्म की अगर बात की जाए, बड़ा अच्छा इशू आपने उठाया कि भाई जब एलओसी के आर पार लोग आ जा सकते हैं, तो फिर शारदा पीठ मंदिर के दर्शन लोग क्यों नहीं कर सकते, और वो लोग जिनकी आस्था और जिनकी अकीदत जुड़ी हुई है। रईस साहब जी लग रहा है रईस साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। रविंदर जी बड़ा अच्छा इशू यहाँ पर रईस भाई ने उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जब अजमेर दरगाह आ सकते हैं या फिर जो हमारे सिख भाई हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं अपने अकीदत के नाम पर, आस्था के नाम पर, तो कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा सकते हैं? रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है। रविंदर जी देखिए, मैं पहले ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मैं पहले डेवलपमेंट्स बताऊँ हमने पिछले 2-3 साल में क्या किया है इस बारे में, शारदा पीठ इशू के बारे में, और मैं इशू भी वाजे तौर पे आपको समझाता हूँ इशू क्या है जी। हमने अभी
एक सेमिनार यहाँ पे किया था दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जहाँ पे हमने एक रिसर्चर है पाकिस्तानी वहाँ पे पीओके में AJK जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रुखसाना खान जी ने काफ़ी रिसर्च वर्क किया और उन्होंने काफ़ी हमें उससे जो है ना एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ है हमारे बीच में। और उसके बाद मुसलसल ये चलता रहा और नवंबर 2016 में जो हमारे लोग, हमारे साथी लोग वहाँ पे सिविल सोसाइटी के रूप में बैठे हैं, जैसे रईस भाई हैं, ख्वाजा शबीर है, हाजी शबीर है, हाजी शफी है, मकबूल हैदरी साहब हैं, तो ये सारे जितने करीब 101 लोग हमारे साथ अच्छे जुड़े हैं, इन्होंने वहाँ पे नवंबर 2016 में हमने यहाँ से फूल भेजे थे और वहाँ पे अकीदत के तौर पे शारदा मंदिर में फूल चढ़ाए। उसके बाद मार्च 2017 में शारदा माता की वहाँ पे बाकायदा तस्वीर जो है चढ़ाई गई और लगवाई गई मंदिर के अंदर। वहाँ के फूल और मिट्टी यहाँ भेजे गए बजरिया डाक और वो हमने रिसीव करी है और अब तब से सिलसिला मुसलसल जारी है। हर 3-4 महीने में ये लोग वहाँ पे जाते रहते हैं और वहाँ के फूल और मिट्टी हमें भेजते रहते हैं जब भी ये वहाँ पे वो आते हैं। अब जो लेटेस्ट क्या हुआ है कि कटास राज टेम्पल पे एक जजमेंट पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से आई थी कि वहाँ पे उसको प्रिजर्व करने के लिए जितने भी इर्द गिर्द सीमेंट प्लांट्स हैं उनको बंद करा जाए, जो मजहबी तालाब है वहाँ पे उसके लिए इकदाम उठाए जाए। हमने उनको एक लेटर लिखा था कि इसी तरज पे जो है शारदा पीठ के लिए भी एक ऐसी सिमिलर लैंडमार्क जजमेंट पास करी जाए। बाद में पता चला वहां से बिल्कुल रविंदर जी हमारे साथ मोहम्मद रईस साहब जुड़ गए। मोहम्मद रईस साहब जिस तरह से रविंदर जी बता रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही शारदा मंदिर में बाकायदा फूल चढ़ाए थे, आस्था के फूल आप लोगों ने चढ़ाए थे। भाईचारे की वाकई में एक ये बहुत बड़ी मिसाल है रईस भाई कि अगर कश्मीरी पंडित भाई वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वहां पर एक मुसलमान भाई अपने फराइज को समझते हुए इस तरह का कारनामा कर रहा है। मोहम्मद रईस, कोई शक नहीं है कि वहां से फूल भेजे गए और हमने वहां मंदिर में चढ़ाए हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे हुआ है बिल्कुल लग रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, क्योंकि स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद रईस साहब। हम छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे और इसी इशू पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर आस्था के ये दरवाजे कब अकीदतमंदों के लिए खुलेंगे, कश्मीरी पंडितों के दर्शन आखिर कब मुमकिन हो सकेंगे शारदा पीठ मंदिर के। इसी इशू पर लौट कर आते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं शारदा पीठ मंदिर की। किसी शायर ने कहा था कि मुझको निस्बत है तेरी चौखट से, ये अकीदत भी है मोहब्बत भी। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ तहसीन मुनव्वर साहब, जो कि सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 उर्दू के, आप भी दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं और पहले से 4 मेहमान हमारे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद तहसीन साहब आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि शारदा जो मंदिर है यहां से कश्मीरी पंडितों की अकीदत जुड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि अकीदत पर सरहदी हदबंदी क्यों? तहसीन साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिर्फ कश्मीरी पंडितों की आपने बात की, क्योंकि शारदा माँ जो हैं वो सभी हिंदुओं के लिए जो है वो बहुत ही अकीदत की वो हैं और सभी लोग उनको जो है उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है सभी हिंदुओं की। तो सिर्फ इनको कश्मीरी पंडितों के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये लोग जो हैं उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सभी हिंदू जो हैं वो उनके साथ उनका लगाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देखिए रईस साहब जो वहाँ से जुड़े हुए थे, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करूंगा कि वो इसके लिए देखिए वहाँ से
हमारे साथ जुड़ना, एक गैर मुल्की चैनल के साथ जुड़ना, उस पर अपनी बात कहना कोई बहुत आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इसके लिए बहुत कोशिशें भी करनी पड़ी होंगी। वो जुड़े हैं, अगर उनके साथ हमारा राब्ता कायम होता है अबू रहरा, मैं कहूँगा कि उनके आसपास भी और कुछ लोग होंगे, हो सकते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो देखिए वो हमारे लिए बराह रास्त एक तरह का जो है कनेक्शन वहाँ पर होता है। और वो लोग भी चाहते हैं, आज की दुनिया में देखिए 2-3 टूरिज्म ऐसे हैं जिनसे किसी भी इलाके की तरक्की मुमकिन है, किसी भी इलाके में मुआशी तरक्की हो सकती है। वो एक तो ये रिलीजियस टूरिज्म है, एक मेडिकल टूरिज्म है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत राहें जो है हमवार हैं। अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, जो भी मामला दोनों ममालिक के बीच में LOC को लेकर आते हैं या दूसरे हैं जो ट्रीटी को लेकर हैं, उनको दूर करके ये रास्ते खोले जाए। ये कोई गलत अनासिब तो है नहीं। बिल्कुल। और तहसीन साहब लोग जाते हैं वैसे वहां जाएंगे। बिल्कुल। तहसीन साहब, रईस साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी और हिम्मत अफजा बात उन्होंने कही थी कि भाई शारदा टेम्पल को लेकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये हुक्म दिया था कि भाई इस विरासत की हिफाजत की जाए। बड़ी हिम्मत अफजा मतलब ये रिमार्क था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का। वो ऑर्डर भी हमारे पास है, मौजूद है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट से वहां पे इसके मुस्बित ये ऑर्डर वहां पे। जी, रईस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर पंडिता जी, रईस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आप बात करें, वो ज्यादा जरूरी है। जी, रईस साहब, ये बड़ी हिम्मत मतलब एक हिम्मत अफजा रिमार्क था पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा था कि भाई इस पूरे विरसे की, शारदा मंदिर का जो पूरा एक विरसा है, जो ये पूरी जगह है, इसकी हिफाजत की जानी चाहिए। आप क्योंकि वहां से आते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में इस विरसे की हिफाजत हो रही है POK में? मैं जनाब इस तरह गुजारिश करूं, ये हमारी जो नबी ड्यूटी है कि हम अमन का पैगाम फैलाएं और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, क्योंकि हर मुल्क में, हर दोनों मुल्क में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर किसी को हक है अपने मजहब पे फॉलो करना, अपने मजहब को फैलाना, प्रोपगेट करना और इस पे चलना। तो मुझे लगता है कि अगर हम अमन फैलाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं ये आपसे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर रविंदर साहब ने मुझे फूल भेजे हैं, हमने वहाँ चढ़ाए हैं, और अभी अभी मुझे खत मौसूल हुआ है रविंदर साहब का, और उसमें लिखा हुआ है कि आपने मजहबी रवादारी को कायम किया है और यही सच्ची और अच्छी मुसलमानी है, और आपने हमारे दिल जीत लिए हैं। मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों की आबादी जो है 3.5 मिलियन है। अगर इस चीज को करने से हमने उनके दिल जीत लिए हैं, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? बिल्कुल। जिससे अमन का पैगाम फैले। हर मुसलमान को फर्ज है कि वो अमन का पैगाम फैलाए। और ये मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि ये मीडिया जो है, जो गलतफहमियां पैदा कर रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, जो हम आपस में भाई भाई हैं, हम कश्मीरी पंडित और यहाँ जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, हम भाई हैं। तो जो इस्लाम के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे आज़ाद कश्मीर के खिलाफ, ये हमेशा हमें आतंकवाद डिक्लेयर करते हैं कि ये टेररिज्म फैला रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा क्रू जो है वो भी मुसलमान है, तो हम अगर इस तरह करते, जो आपने फूल वहाँ यहाँ हमने वहाँ भेजे हैं आप लोगों को, तो हम इस तरह नहीं करते। बिल्कुल। इस तरह बदनाम हम हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात कोई नहीं है कि हर कोई हिंदुस्तानी, हर कोई मेरा हिंदू भाई ये समझता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। जो भी पाकिस्तान में रहने नहीं, रईस साहब, पाकिस्तान में आप जैसे लोग भी हैं, सोचते हैं कि 1000 बार आपको सलाम करने का दिल कर रहा है। रईस साहब, आप जैसे लोग भी पाकिस्तान में हैं, वाकई में जब तक आप जैसे लोग रहेंगे, अमन जिंदा रहेगा, इत्तेहाद और भाईचारा जिंदा रहेगा। हम गलत समत भटक जाएंगे रईस साहब अगर हम इस तरह की बातें करेंगे। हम जो मौजू के ऊपर रहें तो बेहतर है। मैंने पहले आपके आसपास और भी लोग हैं, उनसे बात करवाइए रईस साहब। जी रईस साहब, मेरी गुजारिश है, जो आपके साथ और लोग हैं, प्रोफेसर अब्दुल गनी होंगे, उनसे बात कराइए जिन्होंने शारदा पे
ये तो किताब पैगाम लिखी फैलाना है, चाहते हैं। बहुत अगर बढ़िया, शारदा यहाँ ही पे हम वेलकम करते इसकी हैं इस बेस किताब का। बन जाए बिल्कुल तो रईस साहब आप तक मेरी आवाज आ रही रईस है? साहब आपके पास गनी साहब हैं क्या मौजूद? रईस साहब आपके पास गनी साहब मौजूद हैं क्या? जी, गनी साहब हैं हैं, जिन्होंने मौजूद शारदा हैं। पे किताब लिखी है? जी जी, उनसे बात करा दीजिए, उनको ले लीजिए जी सामने। जी बिल्कुल जी, उनको ले लीजिए, गनी साहब गनी साहब मौजूद हैं। जी जी, उनको जी ले हाँ, लीजिए। उनसे ठीक उनका है, ओके। उनका भी हम उनके Thank you very much. तासुरात सुने। उन्होंने जो किताब लिखी है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तहसीन साहब लग रहा है कि आएंगे, गनी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंदर जी जो रईस साहब के पास जाने से पहले जो बात रविंदर जी कह रहे थे, रविंदर पंडिता जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान शारदा मंदिर के लिए अगर कोई कदम उठाता है और अच्छा कदम अगर उठाता है वाकई में, तो ये अमन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम होगा पाकिस्तान की तरफ से। रविंदर जी। जी हाँ, हुआ ही नहीं है। हमने अभी हालिया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लिया है जो प्रिजर्वेशन ऑफ शारदा पीठ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमें यहाँ पे दिल्ली में प्राप्त हुआ है, हमारे को लिख के हमारी कमेटी को बाकायदा प्रिजर्वेशन का एक ऑर्डर मिला है और हमने वॉलंटियर किया है कि वहाँ प्रिजर्व करने के लिए जो भी कदम उठाने जो बाकी है हम उसके लिए वॉलंटियर करते हैं वहां जाने के लिए और करें। ये एक बहुत ही बढ़िया खुशायद बात हुई है। 70 साल में पहली बार ऐसे हुआ है और मैं चाहता हूं गनी साहब हमारे साथ जुड़े, प्रोफेसर साहब का ख्याल प्रोफेसर गनी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर गनी साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। शारदा पीठ मंदिर पर आप लोगों ने बाकायदा एक किताब भी लिखी है, इसके तारीख पर, इस विरसे पर। बहुत बड़ा काम है गनी साहब आप लोगों की तरफ से हो रहा है। अगर क्या ही अच्छा होता कि हिंदुस्तान के हमारे भाई भी इस मंदिर पर पहुंचते और अपने दर्शन कर पाते। गनी साहब। जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक आम सी बात है कि धरती माँ होती है, बिल्कुल, और कोई बेटा जब अपनी माँ के बारे में लिखता है तो वो एक फख्र महसूस करता है, तो दूसरा वो इसको किसी के पर एहसान नहीं देता। मैं शारदा का वासी हूँ और अपनी जन्मभूमि के बारे में लिख के मैंने दिली सुकून पाया है जी। जहाँ तक ये कुछ चीज़ें जो हैं वो कंसेप्शन उनका जो है वो मिस है। ये आम तौर पर यही कहा जाता है कि शारदा एक मंदिर ही की वजह से शारदा है। ये द फैक्ट इज अदर वे राउंड। शारदा एक मंदिर नहीं, न एक पीठ है, ये पीठाम है या ये कम्प्लेक्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको आज यूनिवर्सिटी कह सकते हैं या इस तरह की और कोई चीज। और दूसरी बात ये है कि ये एक क्लस्टर ऑफ द सिविलाइजेशन, ये एक तहजीब नहीं है, ये तह तहजीबों का एक मुरक्कब है। बिल्कुल। जहाँ तक शारदा की तकदीस का ताल्लुक है, मुकद्दस होने का ताल्लुक है, ये हमारे पंडित भाइयों के लिए मुकद्दस तो है ही है और तारीखी हवालों से ये चीज़ मुसल्लम है कि हमारे लिए भी ये इतनी ही मुकद्दस है जो हम मुसलमान हैं कश्मीरी। इसकी तखसीस है। अब ये जो कश्मीरी शिव मत है, जो लोग रिलीजियस नॉलेज रखते हैं जी, तो ये जो हमारा कश्मीरी मजहब है या कदीम कश्मीरी हिंदू मत जिसको आप कह सकते हैं, इट इज़ फार डिफरेंट। ये जो वो साउथ ईस्ट का जो हिंदू मत है, तो उसमें शारदा माई को या शारदा जो गडेस है, गडेस ऑफ लर्निंग, फाइन आर्ट और सो एंड सो, ये हम जहती एक क्या कह सकते हैं आप क्लस्टर है। इसमें बहुत सारी मिथ्स और रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स और ये तमाम चीज़ें, ये क्योंकि मुख्तसर वक्त में इन पे बहस करना, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुख्तसर वक्त में इन पर रोशनी नहीं डाली जा सकती। प्रोफेसर गनी साहब एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग या हिंदुस्तान के लोग शारदा पीठ मंदिर के दर्शन करते, वहाँ की ज़ियारत करते, और पीओके या पाकिस्तान और उधर के लोग जो हैं सरहद के इस पार आते, हज़रत बल या दूसरी जो दरगाहें हैं या दूसरी जो ज़ियारतें हैं वहाँ की ज़ियारत करते।
रिलीजियस टूरिज्म को क्या वाकई में बढ़ावा देने की जरूरत है प्रोफेसर गनी साहब? जनाब ये जनाब बिल्कुल रिलीजियस टूरिज्म या इसको पिलग्रिमेज जो भी आप नाम दे दें जी, ये तो मैं तो कह सकता, मैं एक तारीख से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जनरेशन गैप जो लगता है इससे तहजीबों में कटाव आ जाता है, तहजीबों के धारे कट जाते हैं। तो जो समझदार कौमें होती हैं, जो समझदार नस्लें होती हैं, वो ब्रिजिंग करती हैं। वो सिर्फ अब एक अपनी तहजीब के साथ नहीं है, वो पूरी दुनिया के साथ ग्लोबलाइज वो ब्रिजिंग होती है। तो हमारी बदकिस्मती समझ लें इसको कि हम कल्चरली वो सब कुछ हमारा एक है, लेकिन वो ये जो गैप लगा है, तो इससे मैं आपको एक अदना सी मिसाल दे दूं, ये इससे हमारे मुल्क का भी नुकसान है तो हिंदुस्तान का भी होगा। ये जो सर्वे था 1892 में, ये 120 मिलियन आबादी थी टोटल बरे सगीर की। तो जो हमारे पास तारीखी शवाहिद हैं उससे बहुत पहले, यानी उससे बहुत पहले 5 लाख यात्री सिर्फ शारदा माई की ज़ियारत के लिए आते थे। जब 120 मिलियन पूरे बरे सगीर पाक व हिंद इंक्लूडिंग ये बर्मा शर्मा ये लटम पटम, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वो 1 करोड़ 20 लाख में से 5 लाख सिर्फ शारदा आते थे। सही। तो इसकी तो कोई तारीखी इंपॉर्टेंस थी। अगर आज ये ब्रिजिंग होती है, फाइनेंशियली भी हम लोगों को फायदा होता है, कल्चरली भी हमारा जो है वो ब्रिजिंग होती है, जाहिर सी बात है बहुत से फायदे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। सही। तो लेकिन प्रोफेसर गनी साहब एक चीज और बताइए, जिस तरह के हालात की आप बात कर रहे हैं, पहले ये पूरा माहौल था, क्या उस तरह के माहौल अब वो माहौल नहीं बन सकता है, या क्या कुछ रुकावटें हैं इस तरह के माहौल बनने में कि उधर के लोग इधर आएं और इस पार के लोग उस पार जाएं? विजिबली तो कुछ रुकावटें नहीं, मैं ऑनेस्टी बेस पे बात करूंगा। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंटें जो हैं, हुकूमतें जो हैं, वो इसमें रुकावट बनी है। अच्छा। तो मैं ऑनेस्ट बिहाफ, क्योंकि मैं शारदा का रहने वाला हूँ, तो शारदा को जो आप जिसको आप मंदिर कहते हैं, हम उसको ज़ियारत कहते हैं, बेशक माई शारदा कहते हैं। तो मैं सच्ची बात कहता हूँ कि अगर हमारे फौजियों ने उसको अपनी तहवील में न लिया होता ज़ियारत को, तो उसका एक पत्थर भी मौजूद ना होता। बिल्कुल। तो ये हमारी जो सिविल सरकारी इंतजामिया है, ये भी बेचारे इनको प्रिजर्व करने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। ये एक और मिसाल में दे दूं, 2004 में मैंने वो एक हमारा अदारा है आज़ाद कश्मीर में मोहतसिब का, तो मैंने इसकी रिस्टोरेशन के लिए वहाँ केस दायर किया। तो वो मोहतसिब जो था, ये रुखसाना साहिबा है ना, रुखसाना खान, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल, तो उनके वालिद साहब थे वहाँ मोहतसिब। उन्होंने फैसला दिया कि फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए असल हालत में मंदिर को। तो फिर वो सर्वे हुआ, सर्वे के बाद एक तरफ की जो नाले की मधुमती रिवर की तरफ से जो कटाव हुआ था, तो उसको रिस्टोर किया। यानी ये गवर्नमेंट ने, बल्कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, मजे की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर को पैसे दिए उसकी रिस्टोरेशन के लिए, वो सर्वे करवाया। ताहम जो अंदर मंदिर का जो स्ट्रक्चर था, तो उसको हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये क्या आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर हैं, तो वो बेचारे वो कहते हैं कि ये इसकी जो बनावट है तो ये ओल्ड है। तो इसके लिए अगर मैं तो पहले अक़वामी सतह पे गुजारिश करूंगा आप भाइयों से भी, पूरी दुनिया के आर्किटेक्चर डिज़ाइनर से, कि अब हमारे शारदा के मंदिर की रिपेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इसका अगर जॉइंट कोई वेंचर करके या इत्तेहाद करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो माहिरीन जो इमारात हैं जी, तो इसकी रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है, वरना ये 10, 20 या 100 साल के बाद ये हमने ये भी लिखा है आपके हुकूमत को कि हम रेस्टोरेशन के लिए वॉलंटियर करते हैं, हम तैयार हैं। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आप 4 घंटे का सफर करके आज शारदी गांव से मुजफ्फराबाद आए हैं और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपकी किताब हमें मौसूल हुई है, इसका हम तर्जुमा भी हिंदी में करवा रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे फॉलोअर्स हैं उनको पता लगे कि इस तहजीब के बारे में आपने क्या क्या लिखा है।
और आपका रुखसाना खान जी का, ये तो आपकी जरा नवाजी होगी तो कुछ और जुड़े हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबका शुक्रिया जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ ये जो एक आपके बात साथ जो है, कुछ और लोग कंसल्टेंट वहाँ पे जब मौजूद हैं, जनरेशन उनसे गैप बात पर जाता करवाएंगे है गनी साहब। तो कुछ अहम चीजें, कुछ अहम राब्ते जो होते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल माजी बिल्कुल। का हिस्सा बनते प्रोफेसर गनी हो साहब, जाते हैं। प्रोफेसर गनी साहब, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहेंगे। शारदा पीठ मंदिर के आसपास जो मुस्लिम रहते हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है, उनका क्या कुछ कहना, वो बयान भी हम अपने नाजरीन को सुनाने की कोशिश करेंगे। मुझे खुसूसन रईस साहब की वजह से बड़ी खुशी हुई कि आज अल्लाह ने आपकी दिल की मनी जो मुराद थी वो पूरी हुई, और मैं मुजफ्फराबाद से इस वक्त अपनी और आपकी तरफ से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। हमारी ये लक्ष्मी देवी जो है ये हम सब के लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है, क्योंकि मजहबी जगह जहाँ पे भी जिस मज़हब की हैं वो सब काबिल एहतराम है, और हम आपकी वजह से यहाँ पे आए, और ये खुशी आपको भी होनी चाहिए और हमें भी इंतहाई खुशी है कि आपने जैसे हमारा स्वागत किया और हमारे साथ जैसे जो है इस वक्त पूरी आप कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया पे भी और इंडियन मीडिया पे भी, इस पे हमको शुक्र भी अदा करना है, और आपका भी शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि आपने एक रास्ता बताया, उस रास्ते के लिए हम यहाँ पे तगदो कर रहे हैं, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारी और आपकी ये जो काविश है ये रायगा नहीं जाएगी। आपको इल्म में होगा जब मेरे बड़े भाई शफीक साहब जो चीफ इंजीनियर थे, मकबूल हैदरी साहब, वो वहाँ पे गए, मैंने स्पेशल कहा था कि आपसे जाकर मिलें। मैं भी निज़ामुद्दीन औलिया वालों की अल्लाह वाली की जमात का जो यहाँ पे जो है एक सरकर्दा मेंबर हूँ, लेकिन हमारे दिल जो है वो आपके साथ हैं। क्यों? हम एक मुल्क के बासी हैं, हमारा खून एक है, हमारा मुल्क एक है, हमारा रिश्ता एक है। हमें आने जाने में कोई ना दिक्कत होनी चाहिए, ना तकलीफ होनी चाहिए, और ना ही कोई रुकावट होनी चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वाकई में आपसी यकजहती, भाईचारे की बहुत बड़ी ये मिसाल है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हमारे आने जाने में सरहदें रुकावट नहीं होनी चाहिए। तहसीन साहब अभी आप सुन रहे थे जी। मेरी गुजारिश ये है पहले कि ये भी बैठे होंगे वहां पे, इनसे पूछिएगा रईस साहब से, शायद हाजी शब्बीर साहब भी बैठे हैं जी। मैंने उनसे भी गुजारिश करी थी कि वो भी टीवी इंटरव्यू में आ जाए। प्रोफेसर साहब हाजी शब्बीर साहब को भी थोड़ा देर जी। प्रोफेसर गनी साहब, हाजी शब्बीर साहब आपके साथ हैं क्या? गनी साहब आपके साथ और लोग हैं? शब्बीर साहब हैं? हाँ, अबू हुरैरा जब तक वो बैठते हैं जी 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 बिल्कुल। अगर शब्बीर साहब हैं, गनी साहब उनको बैठाल दीजिए तो उनसे भी बात हो जाएगी, और कुछ लोग हो तो उनको भी बैठाल दीजिए। जी शब्बीर साहब हमारे साथ जुड़ गए। शब्बीर साहब हमारे साथ जुड़ गए। शब्बीर साहब बहुत इस्तकबाल, न्यूज़ 18 उर्दू में आप लोगों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। शब्बीर साहब, अकीदत और आस्था के नाम पर जी जो सरहदें हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अकीदत और आस्था के बीच में जो सरहदें आ जाती हैं, कितना नुकसान हो रहा है आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का? जैसे आपने और हमारे ये मादाम रविंद्र पंडित साहब ने एक शारदा माई का जो है ये एक सिस्टम जो है इसके लिए मेहनत की, और आपकी पूरे ग्रुप ने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों की ज़रूरत है, और दोनों मुल्क के बाशिंदे जो है इसको पसंद भी करते हैं, और इससे आगे दोनों मुल्कों की जो है वो सहूलतें जो है और ज़्यादा होंगी। तो ये आपका बहुत ही हिंदुस्तानी कौम पे और पाकिस्तानी कौम पे एहसान है कि आपने ये एक बहुत बड़ा अच्छा जो है क्यों लिया, और इस पे आप बात भी की, और जो है ये एक थोड़ा सा डायलॉग कर रहे हैं जो सारी दुनिया को अपील करेगा। आपका बड़ापन, आपका ऐसी बात नहीं है कि हमारी कोई मजहबी रवादारी के लिए
वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ जाएं। इससे अमन फैलेगा, इससे सुकून फैलेगा। आपस की ये जो हमारे अंदर जो कुछ टेंशन है ये भी खत्म हो जाएगी, और हम एक थे और एक हैं और एक रहेंगे। इसलिए कि हम शुरू में, मैं आपसे बात ये आखिर में कर रही थी, लेकिन मुझे आपने जो व्यू किया, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक पंडित खानदान का बेटा हूँ। मेरी दादी फरजाना पंडित थी। मैं महाराजा हरि सिंह के साथ जो है मेरे दादा साहब का बिजनेस था। हम कुंदों के ठेकेदार थे। वो जो बंदूकों के बट बनते थे वो हम सप्लाई करते थे। और आज भी हम, जब मैं पिछले दिनों 15 में मैं वहाँ पे गया इधर श्रीनगर में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा बाबा रेशी में। तो रास्ते में 3 मंदिरों में मैं गया, मैंने वहाँ तस्वीरें ली और सारा कुछ किया। हम एक है। अब जो है वो डिस्प्यूटेड गलत जहन की वजह से किया गया। हम अगर एक बनकर रहेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर हम लीड करेंगे, और कर रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि हमारा मीडिया तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया ने जो है वो कभी सच नहीं कहा। मैं 3 दफा गया, 3 दफा हिंदुस्तान की मीडिया ने वो बात की। मेरे बड़े बड़े वहां से जेके खड्डा यहाँ पे तशरीफ लाए। जेके खड्डा की पत्नी साथ थी। मेरे गांव वालों ने 2 मील सड़क पे उनका इस्तकबाल किया, फूल की पत्तियां। और जेके खड्डा ने पत्नी को कहा, ये देखो मेरे गांव के वासी, ये आज तेरे साथ कैसी मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं। और जब मैं 15 में गया, जेके खड्डा जो है रेलत फरमा चुके थे। मैंने पत्नी से बात की, उन्होंने कहा आप जम्मू आ रहे हैं, आप जरूर आए। मैंने कहा मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं उनकी वजह से नहीं आता हूँ, लेकिन फिर मैं मौका निकाल के बागा की तरफ से जो है वो आपके यहाँ जो है तजदीद के लिए आऊंगा। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारी तरफ से आपको बिल्कुल कंप्लीट हर तरह की जो है सहूलत मिलेगी। और हर बिल्कुल बिल्कुल हाजी शब्बीर साहब, जाहिर सी बात है कि मजहबी रवादारी, अमन और भाईचारे के लिए बहुत अहम आपका ये पैगाम है। जो बातें प्रोफेसर गनी ने कही, जो हाजी शब्बीर साहब कह रहे हैं, वाकई में मजहबी रवादारी और अमन और भाईचारे के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। बिल्कुल तहसीन मुनव्वर साहब, क्या लगता है कि भाई दोनों तरफ के अवाम में कोई कमी नहीं है? वही भाईचारा, वही मोहब्बत, वही रवादारी, सब कुछ है। क्या वाकई में जो कमियां हैं वो सरकारों में हैं? नहीं, देखिए सरकारों छोटी सी बात है या कुछ ऐसी बाहर की सरकारें जो नहीं चाहती। देखिए आज इन लोग अबू रहरा, आज इन लोगों से बात, इन लोगों के इनकी सुन के ख्यालात सुन। जी तहसीन साहब, एक मिनट रोकना चाहेंगे। शब्बीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हाजी शब्बीर साहब। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे जरिए पूरे मुल्क में ये पैगाम गया है कि उधर के लोग जो है कुछ इस बहुत से जो वहाँ के अवाम है वो इस अंदाज से सोचते हैं। और आप देखिए कि किस तरह शब्बीर साहब वहाँ पर मंदिर पे गए हैं, फूल लेकर गए हैं, उन्होंने वो नजर किए फूल यहाँ पे इन लोगों के लिए जिन लोगों ने इनसे दरखास्त की थी। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए, सोच है, इस सोच को फरोग देने की जरूरत है। सही हाजी शब्बीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी करना चाहूंगा, हमारे फॉलो अप में भी कमी है। अब की बार जो हम पिछले 3 साल से सरकार के दरवाजे खटखटाए हैं, भारत सरकार में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में फाइल है सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री है, हमारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो काफी पिविटल रोल इस टाइम अदा कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो है उनकी तरफ से भी एक अच्छा एडमिशन आया है कि एक सिंबॉलिक यात्रा शुरू करी जाए। और हमारी पूरी उम्मीद है जो एलओसी परमिट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आता है, वो एलओसी परमिट में एक अमेंडमेंट की जरूरत है, एक तरमीम की जरूरत है। अभी एलओसी परमिट्स आर नॉर्मली इशूड बाय आरपीओ जम्मू एंड आरपीओ श्रीनगर टू जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स हु वांट टू विजिट देयर रिलेटिव्स लिविंग अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये रिलेटिव्स खाली महदूद होने से एक जो है एक बंदिश आ जाती है। हम लोग चाह रहे हैं कि क्रॉस एलओसी रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज्म इसमें ऐड करा जाए, हमें शारदा पीठ जाने दिया जाए। और अगर ट्रीटी में वहां से भी वो लोग आना चाहें यहाँ पे
उस ट्रीटी में बिल्कुल उन्हें भी इजाजत होनी चाहिए। कारी शरीफ और हजरत बल दरगाह नॉमिनेट किया है जी। हम चाहते हैं कि शारदा पीठ की यात्रा जो है, जो हमारी बेसिक सीट ऑफ लर्निंग है, जो हमारी कुल देवी है, ये जम्मू कश्मीर एंड हिंदूज जो हैं, जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए शुरू में खोली जाए। फिर उसके बाद जब स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ हमें भी दिखे 5-7 साल यात्रा चलती रहे, उसके बाद सोचा जाएगा कि सारे लोग, जैसे ननकाना साहब एक जत्था जाता है बिल्कुल पूरे भारतवर्ष से, पूरे सिख बरादरी के, उस तरह से पूरे हिंदुस्तान से भी एक जत्था जाए। पर अभी जो LOC परमिट का प्रावधान है, ये चीज अभी इन फोर्स है सिंस 2007। इसमें रिलीजियस टूरिज्म क्यों नहीं इंक्लूड है? इसमें कई सारे ऐसे लोग भी महरूम हैं जिनके रिश्तेदार नहीं है अक्रॉस LOC। उन लोगों ने भी मेरे को ये बोला है कि ये मुतालबा जो है आपका काफी जेन्युइन है। सब लोगों से मेरी जो है बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ के अवाम के हमने बिल्कुल दोनों तरफ के अवाम की जो ख्वाहिशात है वो एक तरह से हमने सुनी, और खास तौर से हमारे खास मेहमान जो पाक मकबूजा कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने मजहबी रवादारी, आपसी भाईचारे और अमन का जो पैगाम दिया वो बहुत अहम है। और 1000 बार सलाम करने के लोगों को मन करता है, जो लोग अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए या हिंदुस्तानी हिंदू भाइयों के लिए उन्होंने फूल चढ़ाए हैं शारदा मंदिर पर। जाहिर सी बात है कि अकीदत से और आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है, और जो मुसलमान भाई वहां पर अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये वाकई में अपने आप में मजहबी रवादारी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी मिसाल है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि दोनों जानिब की सरकारों को समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि रविंदर पंडिता जी कह रहे थे कि एक तरह से रिलीजियस जो टूरिज्म है उसे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और शारदा यात्रा जो है उसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, ताकि कश्मीरी पंडित और हिंदुस्तान के तमाम वो हिंदू भाई जिनकी एक अकीदत और आस्था जुड़ी हुई है शारदा पीठ मंदिर से, वो भी दर्शन कर सकें खुले दिल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, खासतौर से मोहम्मद रईस साहब, प्रोफेसर गनी साहब, शब्बीर हाजी शब्बीर साहब, और इसके अलावा रविंदर पंडिता जी, प्रदीप पंडिता जी, नवेद विनोद पंडित जी और तहसीन मुनव्वर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का खास टाइम देने के लिए और प्राइम डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।